किया, लेकिन आज शिक्षा विभाग के बारे में भारत सरकार का तमाम जो है वो क्या बताता है, नीति आयोग क्या बता रहा है, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है SDG जिसको कहते हैं, वह क्या बता रहा है कि 100% में 32% मिलता है, मतलब 33% पास होने के लिए होता है, मतलब ये 63 है। आज बिहार में शिक्षा के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ापन बिहार में है, जबकि सबसे ज्यादा बजट दिया जा रहा है। हम नहीं बोल रहे हैं, तमाम जो क्वालिटी एजुकेशन के भी जो मानक हैं, उस मानक का भी अध्ययन करने पर वो तब उसके बाद यह तैयार होता है, तब इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। उस रिपोर्ट में यह आखिर वजह क्या है? इतने पैसे खर्च करने के बावजूद क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। हमारे यहाँ जो मिडिल स्कूल में नाम लिखाते हैं, प्राइमरी स्कूल में मिडिल स्कूल में आते आते 20% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हाई स्कूल आते आते फिर 20% हो जाते हैं, उससे ऊपर 87% बच्चे हमारे यहाँ जो है उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं किया। ये देश में सबसे ज्यादा है कि लगभग 87% से एबव बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। तो शिक्षकों की कमी है, कॉलेजों में जाइए कहीं आपको वैकेंसी नहीं है, और किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था चल रहा है। हमारे नेता जब बीच में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम आएंगे तो तमाम 10 लाख रोजगार देंगे, तो रोजगार केवल नौकरी देना और उनके जीवन यापन की व्यवस्था करना उद्देश्य नहीं था। नौकरी देने का मतलब है सेवाएं उपलब्ध कराना। अगर 5 लाख लोगों को नौकरी मिला, उससे 50 लाख और करोड़ों बच्चे जो गरीब दलित के बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा। ये उद्देश्य था। ये उद्देश्य नहीं था कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिले। और हम ये देख रहे थे कि लगातार जो शिक्षक हैं वो आवाज उठाते थे कि हमको नियोजित शिक्षक हमको परमानेंट किया जाए। मुझे याद है कि उस वक्त के उप मुख्यमंत्री बोलते थे कि धरती पे भगवान भी उतर जाए तो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक युवा नेता ने बोला था हमारी सरकार बनेगी और हम तमाम नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करेंगे। आज 1 साल पूर्ते 1.5 साल पूर्ते बिहार के तमाम नियोजित परमानेंट हुए। तो ऐसे तो इसके लिए आप यह बताते हैं डोमिसाइल क्या है। डोमिसाइल आप तमाम आसपास के प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू है, लेकिन बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, जिसके वजह से आप दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आज की जो भारत का संविधान राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में उसकी शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। क्षेत्रीय भाषा क्या है? हमको बंगाल में नौकरी हो जाए, वो बंगाली बच्चे को मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? बंगाली हमको बंगाली नहीं आता है, उसको हिंदी नहीं आता है, हमको महाराष्ट्र में हो जाए, हमको कहीं और हो जाए, हम कैसे पढ़ा सकते हैं? तो संविधान का उल्लंघन करते हुए बहाली यहाँ पर हुआ, इसलिए डोमिसाइल लागू होना चाहिए। हम लोग उस वक्त साथ में थे, हम लोग का यह कहना था कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए यहाँ, लेकिन नहीं किया गया। और उसी तरह शिक्षकों की बहाली हुई, उनसे काम लिया जाना चाहिए, लेकिन उनका भी कुछ ख्याल होना चाहिए। जैसे समर वैकेशन में उनको भी छुट्टी मिलना चाहिए। उनको अकेले बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन शिक्षक आएंगे। उसी तरह उनको कैलेंडर वर्ष में 60 छुट्टी उनको मिलना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। ठंड वगैरह में 2 घंटा पहले होना चाहिए। उसी तरह गेस्ट टीचर लोग जो हमारे 8 साल 10 साल काम किए हैं, उनको हटा दिया गया है, उनकी चिंता करनी चाहिए, उनको समायोजन करने का काम सरकार को करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। बिजली के बारे में लगातार सरकार अभी अध्यक्ष महोदय हमारे माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री भी बैठे हुए हैं। ये बड़ा अहम सवाल है। बीपीएससी से जो चयनित हमारे शिक्षक हुए हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे, अब बीपीएससी से जो चयनित होकर के नए विद्यालय में गए हैं, जो 15 साल 20 साल से काम करते आ रहे हैं, उनको वरीयता की पुष्टता नहीं मिल रही है। मेरा आग्रह होगा मंत्री जी से कि 20 साल 15 साल जो है जो काम किया है, और जब नए स्कूल में जा रहा है, तो मेरा आग्रह है कि उसको वरीयता का लाभ दिया जाए। और अभी जो बिहार का स्थिति है, बढ़ रहा है, महंगे का संख्या बढ़ रहा है, कब तरक्की हो रहा है। 2 मिनट क्यों है आपके पास अध्यक्ष महोदय? अभी जो स्थिति है, पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं यहाँ, कोई भी ऐसा विभाग, मैं माननीय सभी सदस्यों को कहता हूं, कोई ऐसा विभाग है जिसमें चपरासी से लेकर पदाधिकारी तक घूस नहीं लेता हो, बिना घूस के काम हो जाता। बता दो हमको कोई, चाहे वो चपरासी हो या पदाधिकारी। हम लोग बात करेंगे सर, ऐसे नियम संगत बता देगा। आज जब उसमें मनी भाई घुस जाएगा, एक मनी भाई नया चल गया है बिहार में, मनी भाई जब चल जाएगा तो सारा नियम फेल हो जाएगा। विधायक के पीछे हम मनी भाई आगे हो जाते हैं। तो ये सिस्टम चल रहा है सर पूरे बिहार में। और पदाधिकारी पर अगर विधायक लोग दबाव बनाता है, तो
ऊपर अधिकारी कह देता है कि विधायक चोर है, और हमारे नेता लोग मान लेते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी मान लेते हैं, सब लोग मान लेते हैं। ऐसी स्थिति में क्या लोकतंत्र का राह बचेगा?